ये जिस महिला को आप स्ट्रेचर पर लेटी देख रहे हैं, इनका नाम है कुसुम तिवारी, जो अपने पैरों के साथ चल करके जेजे अस्पताल गई थी, लेकिन आते वक्त इनको स्ट्रेचर पर आना पड़ा। जी हाँ, जेजे अस्पताल, जो कि मुंबई का जाना माना अस्पताल है, न कि सिर्फ इलाज करने के लिए बल्कि बहुत सारे तरह तरह के स्कैम और हरासमेंट के केसों के लिए भी। आपको बता दें कि उन्होंने इस महिला को सिटी स्कैन मशीन में डालकर छोड़ दिया, जिससे वो वहां तड़प तड़प के मरने लगी। अगर 2 मिनट का भी देरी होता तो इस महिला ने शायद अपनी जान गंवा दिए होते। देखिए कि उनके पति ने, जो उस समय वहां मौजूद थे, किस तरह की प्रताड़ना सही और उस पर कैसे उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। समाचार, ये कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ है कि जब हॉस्पिटल स्टाफ के आलस्य के चलते, उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते किसी पेशेंट ने अपनी जान गंवा दी हो। जी हाँ, मीरा भाईंदर इसके तला रोड परिसर में कुसुम तिवारी नामक एक महिला के साथ भी जेजे हॉस्पिटल में एक ऐसी ही वारदात होने वाली थी, जहां पर वो अपना जान गंवाते गंवाते बच गई। बात दरअसल ऐसी है कि उन्हें सिटी स्कैन की मशीन में डाल दिया गया और सिटी स्कैन की मशीन में डालने के बाद उनको उसी में पड़े रहने दिया गया, उनको वहां से निकाला नहीं गया, जिसके चलते उनकी शुगर और बीपी की बीमारी के बाद उनके सांस फूलने लग गए और एक आखिरी मोमेंट पे उनके जो पति हैं उनको बचाने के लिए वहां पर गए। अगर ये 2 मिनट भी लेट कर देते तो ये हाल फिलहाल हादसा था कि उनकी वाइफ मर जाती, उनकी वाइफ की डेथ हो जाती। तो यहां पर हमारे साथ वो शख्स हैं जो कल जेजे हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को खोते खोते, अपने जीवन साथी को खोते खोते बचे हैं। आपका नाम? अजय तिवारी। कल का क्या हादसा है, क्या करने गए थे, क्या हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ? अब आपकी वाइफ की कंडीशन कैसी है? सर ये है कि हम यहाँ पहले तो भाईंदर वेस्ट में गए थे, जहाँ हमें वहां से मालूम पड़ा इसे ईसीजी निकाला गया, तो वहां से मालूम पड़ा हार्ट में गए थे? हाँ, टिम्बा में गए थे, तो वहां से हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन्होंने रिफर किया, चाहे आप नायर जाइए, आप साइन हॉस्पिटल जाइए, केम जाइए, या फिर ऐसे 4 हॉस्पिटल का नाम दिया गया। पर मैं नायर में पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये मेरी छोटी लड़की है जो वहीं बॉर्न हुई है, तो वेस्टर्न लाइन में भी गिरता है, जिसके ट्रस्ट में कर सकता था। जब नायर में जाने के बाद उनका सिटी स्कैन वहाँ पे बंद है, कुछ इंटीरियर का काम चालू है, जो उन्होंने मुझे प्रिफर किया कि आप जेजे हॉस्पिटल जाइए एंड वहाँ से रिपोर्ट लेके आइए। वहाँ से जब हम जेजे हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ 1 से 1.5 घंटा हम लाइन में वहाँ पे क्यू में रहे। एवरी पेशेंट हमारे सामने जा रहे आ रहे थे। हमने भी देखा, मेरे वाइफ ने भी देखा कि कैसे वो मशीन अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, कैसे पेशेंट वहाँ उस स्ट्रेचर के ऊपर या बेड के ऊपर सो रहे हैं कैसे। और एवरी पेशेंट को एक 5-5 मिनट में रिलीफ किया जा रहा था, बाहर निकाला जा रहा था। मेरा वाइफ अंदर जाने के बाद में मैं बाहर ही बैठा हूँ। 2 डोर होते हैं उनके, एक जहाँ से वो अटेम्प्ट करते हैं अंदर से पेशेंट को, और एक डोर है जहाँ से पेशेंट अंदर एंटर करते हैं। तो मैं बाहरी डोर दोनों भी क्लोज है। मुझे ऐसा लगा कि आहट आई कि मेरी वाइफ अंदर से मुझे चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रही है। मुझे ऐसा लगा, और जब मैं वहां जाता हूँ अटेंडेंट के पास में जाके बोलने के बाद कि भाई मेरे वाइफ का शायद अंदर से आवाज आ रहा है, तो उनको मालूम पड़ रहा है और वो मुझे पूछता है कि आपकी वाइफ अंदर ही है। मैं बोला हाँ अंदर ही है, जरा चेक करना, आवाज भी दे रही है। तो वो डोर ओपन करते बोलते यही पेशेंट आपका है। और वो मेरे ही सामने, वो अटेंडेंट के सामने भी उसका लास्ट एक वॉइस था जो तुमको सुनाई नहीं दे रहा, जिन्होंने मुझे बोल के वो औरत मेरी घरवाली बेहोश हो जाती है ये चीज को। और ऐसा सीरियसली वो हुआ उसके साथ में कि उसका उस टाइम में कि वो बोल नहीं सा रही थी, पूरी बेहोश हो गई थी, पूरी ही बेहोश हो गई थी। जो उसके मुंह से ना आवाज, ना उसे सुनाई दे रहा था, ना दिखाई दे रहा था। और ये जितनी ही टीम थी वहां पे नाइट में 29 तारीख के रात को 12 बजे 1 बज रहा था, तभी उन्होंने अटेम्प्ट किया था। उसे 1 बजे मशीन में डाला गया। 142 रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने टाइम दिया हुआ है, जो मुझे मिला है वहां से रिपोर्ट। उस टाइम का रिपोर्ट आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं। मैंने ये भी बोला कि कैमरा भी चेक करो, पर उनके इस यहाँ से मेरे लिए कोई भी ये निकला नहीं कि हमारी मिस्टेक है करके। अगर एवरी पेशेंट को 5 to 10 मिनट्स, वो कह रहे हैं कि आपके वाइफ का मिस्टेक था, वो हिल डुल रहे थे जिनको हमें टाइम लगा। मेरी वाइफ खुद जब रिलीफ हुआ, उसे आराम मिला, उसने खुद को आंसर दिया कि मैं बहुत, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मैं सोई हुई थी, जरा भी नहीं मेरे ने हिलचाल हुई, ना मेरा कोई मूवमेंट हुआ था जो इनको रिपोर्ट निकालने में टाइम लगे। तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? अगर वो आवाज नहीं देती, अपनी मदद खुद नहीं करती, मुझे आवाज नहीं देती, तो शायद मुझे मेरे हाथ में वहां डेड बॉडी होती।
हम वॉक करके गए थे, मैं अपनी वाइफ को लेके गया था और मैं वहां से मेरे वाइफ को मरा हुआ, मैं डेड बॉडी उसको लेके आने जैसा उसका वहां पे हाल हो गया था। अगर उसने अपनी लाइफ सेव की है तो आज वो बची है तो अपने हाथ से बची है, जिसने अपने मदद के लिए खुद आवाज दिया, चिल्लाया, मुझे आवाज दिया, डॉक्टर को भी मुझे आवाज देने से पहले आवाज दिया, जो उनका किसी का भी, पूरे स्टाफ का, जितनी टीम वहां पे थी, किसी का भी ध्यान नहीं था। वहां जो बंदा अंदर बैठा था जिसको मैंने हेल्प के लिए बोला, वो बंदा खुद मोबाइल में लगा हुआ था अपने। आप बताइए, हम जाते हैं डॉक्टर के लिए ट्रस्ट करके कि हमारी सेफ करेंगे, या हमें वो पहुंचाने का, एक खत्म करने का रास्ता बना के और अपने लिए वो सेव करें कि हमने तो किया नहीं। आपके जो रिपोर्ट थी, आप जो कंडीशन में आए थे, आपकी बैडली कंडीशन थी, वहां पूरा टीम या जितने पेशेंट थे वो एवरी पर्सन यही कह रहा था हम लोग वॉक करके आए। आप कैमरा चेक कर सकते हैं वहां का, आप देख सकते हो कि हम वॉक करके मियाँ बीवी वहां गए थे, पूरा जहां से 1 नंबर काउंटर से वहां पे हम गए, पहले चेकअप कराया, वहां से हमें रिफर किया गया कि 4 नंबर में पे करो। 4 नंबर पे करके आप 4 नंबर में डॉक्टर के पास गए, वहां से उन्होंने लिख के दिया कि भैया नहीं, आप 3 नंबर में जाके आओ, वहां से रिपोर्ट लेके आओ। और वहां से जाने के बाद में फिर ये बोला आप तो सिटी स्कैन के लिए आए तो डायरेक्टली सिटी स्कैन में जाओ। हम डायरेक्टली सिटी स्कैन में गए। वहां जाने के बाद 1 डेढ़ घंटा हम बैठे थे, जो वहां पे बहुत सारे हमारे साथ पेशेंट, बहुत देर तक सारी पेशेंट के साथ में मेरी वाइफ खुद बातें कर रही थी। मतलब ये हो गया है कि आप जाओगे चल के, लेकिन वहां से आओगे स्ट्रेचर पे लेट करके, और अगर आप स्टाफ को उसकी गलती के बारे में बताओगे तो स्टाफ आपको आपके ही रिपोर्ट दिखा करके आपको आपकी गलती बताएगा, क्योंकि अपने आप को वो झूठा, अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर सोचिए इस तरीके से जे जैसे बड़े अस्पताल की हालत है, तो और बाकी अस्पतालों की तो बात ही क्या। अच्छा, ये जितना सारा कारनामा हो गया, आपकी धर्म पत्नी मरते मरते बच गई, आपने पुलिस को बुलाया नहीं, क्या किया उसके बाद क्या किया? हमने 100 नंबर पे कॉल करके, हमने कंट्रोल रूम में तुरंत 100 नंबर पे मैंने कॉल, क्योंकि मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी और सारे टीम, उनका पूरा ही टीम मेरे और मेरे वाइफ के ऊपर ही डाल रहे थे, इल्जाम डाल रहे थे कि आपका पेशेंट का कंडीशन ही बैडली कंडीशन में आप आए थे, आपके रिपोर्ट के ऊपर पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है 220 इसका बीपी है करके, जो कि मैंने उनको ये भी प्रूफ किया कि 220 इसका हिस्ट्री का लिखा हुआ है, जो 2 से 3 दिन पहले चल रहा है। बट मैं जब ही आया तो, और नायर से भी मुझे रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट आप देखोगे तो 130 उसका रिपोर्ट पे लिखा हुआ है, वो मानने के लिए, वो उस चीज को भी मानने को नहीं तैयार थे। मतलब एक बात बता रहा हूं कि ये जो स्क्रीन पे महिला देख रहे हैं आप, ये चल करके गई थी जे अस्पताल, नायर अस्पताल और टिम्बा अस्पताल, और ये इसकी अभी की स्थिति है कि देखिए स्क्रीन पर किस तरीके से वही महिला अपने प्राणों के आहियत के लिए, अपने जान को बचाने के लिए किस तरीके से स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, किस तरीके से तड़प रही है और क्या उसका हाल है। इसके बाद क्या हुआ पुलिस के आने के बाद? सब पुलिस के आने के बाद भी उन्होंने ये कहा, पहले तो आप फैमिली को सेव करो, उनकी लाइफ के लिए आप आए हो, सेव करो, नहीं तो अगर वो ऐसी पोजीशन में है कि आपकी मदद की जरूरत है। तो मैं आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा मैंने यही सोचा कि पहले मैं मेरे वाइफ के लिए सेव करूं, पहले उसको यहाँ से कैसे भी मैं उसको आराम दिला के, या जैसे ये कर रहे पोजीशन से निकाल के लूं, फिर उनके बाद में मैं आगे का प्रोसेस करूंगा। बट मेरे हाथ में, मेरे पास में एक छोटी सी लड़की लेके, जब इसे वहां पे ओपन किया गया, डोर को ओपन करने के बाद इन लोग आर्गुमेंट कर रहे थे कि स्ट्रेचर में लेके आऊं, मेरे हाथ में मेरी छोटी 8 महीने की बेबी लेके, बैग लेके मैं खड़ा हूं वहां पे। पूरा डिपार्टमेंट, जो पूरा इनका टीम था, उन लोग मुझे कह रहे थे कि स्ट्रेचर लेके आओ आप करके, मुझे कह रहे थे स्ट्रेचर लेके आओ, जो मुझे, मैं खुद, आप बताइए, आपका हॉस्पिटल, आपको मालूम रहना चाहिए कि स्ट्रेचर का है। इनके टीम खुद ही, वो चाहे वहां पे वो आरपीएफ वाले थे या जो भी थे, वो कह रहे थे हमको भी नहीं मालूम, कोई हेल्प इनके तरफ से मुझे नहीं मिली, वहां पे कोई हेल्प नहीं मिली ना। सरल सामर्थ्य में अगर इसकी बात की जाए तो एक आदमी की जान सरकारी अस्पताल जे अस्पताल में एक कुत्ते, बैल और मुर्गी के जैसी है। मतलब उसकी जान आदमी के जान के जैसी नहीं है, कुत्ता, बैल, बकरी और मुर्गी के जैसी है, जो अगर मर भी गए तो कोई वांदा नहीं, दूसरे आ जाएंगे। यही है। उन्होंने अपने
मतलब अपने ऊपर नाम ना आवे, मैं वहां पे जो भी इनके साथ में तभी मैं फाइट करने जब भी बहस कर रहा था या जो भी मैं अपने वाइफ के लिए जो कंडीशन देखने के बाद मेरा माइंड तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। मैं इनसे यही क्वेश्चन कर रहा था, ये कंडीशन हुआ कैसे, ये केयरलेस थिंग हुआ कैसे, आप लोग छोड़ कैसे सकते हो अंदर मेरे वाइफ को, और ऐसे रेडिएशन का इतना इफेक्ट आप लोग बोर्ड लगा के रखा है, एवरीथिंग आपने करके रखा है। सब पेशेंट को आप 5-5 मिनट्स में निकाला, तो 20 to 25 मिनट्स मेरे पेशेंट को लिया कैसे आपने? आप में से किसी लोग को शायद पता नहीं होगा, सीटी स्कैन कॉज कैंसर। एंड इसके रेडिएशन का इतना बड़ा इफेक्ट होता है, जो अगर बीपी पेशेंट थी मेरी वाइफ, अगर मैं कहता हूँ चलो बीपी पेशेंट हार्ट का उसको ईसीजी का प्रॉब्लम मुझे बोला गया था, तो आप डॉक्टर्स हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको मालूम होना चाहिए अगर पेशेंट को हम 20 to 25 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ दे रहे तो वो रेडिएशन का क्या उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसके लिए। उसका कंडीशन ऐसा हो गया था कि ना वो बोल पा रही थी। अभी क्या हाल है उनका? सर अभी तो वहां से इसे मुझे रात को वहां निकलने के बाद इन्होंने मुझे फिजिशियन के पास वहां पे लेके गए, स्ट्रेचर के पास, उन्होंने मुझसे ही अपने पास से इन्होंने मेडिसिन नहीं प्रोवाइड किया, ना इंजेक्शन प्रोवाइड किया, मुझसे 200 रुपए का 250 रुपए 250 रुपए की वो इंजेक्शन है, प्रिस्क्रिप्शन अभी भी लिख के मैंने लिया इनके पास से कि वो क्या मेडिसिन आपने दिया था वो भी आपके केस पेपर के ऊपर लिख के दो मुझे। 200 रुपए की मैंने बाहर से लेके आया, तब मेरे वाइफ को इंजेक्टेड करके बीपी को नॉर्मल करके, जब वो ऐसे कंडीशन में आई कि वो खड़े हो सके और जा सके, शांति से मैं निकल सकूं, इनके ऊपर से प्रेशर हट गया, तब इन्होंने मुझे वहां से जाने दिया, वहां से मुझे निकलने दिया वहां हॉस्पिटल से। बट मैं यही चाहता हूं कि आज मेरे साथ हुआ, मैं थोड़ा एजुकेटेड था या मेरी वाइफ समझदार थी जिन्होंने अपने जान की बचाव की, अनएजुकेटेड वहां पे अगर कोई आ जाए जिनको कोई जानकारी ना हो, जिनको जानकारी ना हो, तो वो बंदा अपने लिए कैसे सेव करेगा। मैंने मदद के लिए कहाँ नहीं पुकार लगाया, मैंने हमारे यहाँ के धीरज पांडे जो हमारे यहाँ के आज वार्ड नंबर 4 के, उनसे भी मैंने मदद की, गुहार की, मैंने रात को उनको कॉल किया कि सर मेरा कंडीशन ऐसा ऐसा, यहाँ पे मेरा कोई हेल्प नहीं किया जा रहा। उन्होंने 3 बजे रात को मेरा फोन रिसीव करके मुझे हेल्प के लिए एकनाथ शिंदे सर का मुझे नंबर प्रोवाइड किया गया कि यहाँ पे आप कॉल कीजिए और इनके पास से आपको मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि 100 नंबर पे कॉल लगाने के बाद भी वहां से भी कोई आंसर नहीं कि मुझे कोई मदद मिल सके, उनके खिलाफ मैं एक्शन ले सके। मेरा नाम लेके अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया कि उनके खिलाफ में कोई एक्शन लिया गया है। आरएम के पास भी मैंने कंप्लेंट किया, आरएमओ भी उनके भी आपसे ही बोली, अपने स्टाफ के साइड से ही लिए जा रहे थे कि आपका पेशेंट बैड कंडीशन में आया था, आपका पेशेंट के साथ में डॉक्टर्स होने चाहिए थे, अगर होने चाहिए थे तो जब मेरे पेशेंट को अंदर लिया गया, मुझे ही क्या मेरे और भी पेशेंट को यहाँ नायर से भेजा गया है, बहुत सारे जन को भेजा गया था, जितने भी सीटी स्कैन के पेशेंट थे एवरी पेशेंट को वहां भेजा जा रहा था। एक भी पेशेंट के साथ कोई डॉक्टर्स नहीं थे। मुझे कह रहे थे आपके डॉक्टर क्यों नहीं थे साथ में? आप बताइए, जब पेशेंट को अंदर लिया जा रहा तब आपने मुझे क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि आपका डॉक्टर चाहिए करके? वहां पे मैंने ये भी पूछा उनको, तब तो नहीं आपने पूछा। अब जब यहाँ मेरे पेशेंट का बैड हालत हो गया तब आप बोल रहे हो कि आपका डॉक्टर भी होना चाहिए था साथ में। मीन्स आप आपके ऊपर नहीं ले रहे हो, आप ब्लेम नहीं कर रहे हो कि आपके गलती हुई करके, आप पेशेंट के ऊपर डाल रहे हो कि हमने गलती की आपके पास आके। मतलब देखिए कि गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता और उसकी श्रद्धा होती है कि सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर सरकारी रेट में उसकी अच्छे से अच्छी जो है देखभाल करेंगे, उसका अच्छे से चेकअप करेंगे, इलाज करेंगे। लेकिन इस तरीके से यहां पर सरकारी डॉक्टर और सरकारी स्टाफ, सरकारी कर्मचारी उनको मारने का प्लान बना रहे हैं, उनको मारने की तंकियत निकाल रहे हैं। किस तरीके से उनकी लापरवाही, बेपरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते एक महिला अपनी जान गंवाने वाली थी लेकिन बच गई। लेकिन यह तो इनका किस्सा था, इनके सितारे में कुछ दम था, ये नसीब वाले थे। अगर कोई और होता तब, अगर वो मर जाता तब उसका जिम्मेवार कौन होता? क्या जेजे अस्पताल के डॉक्टर होते, या वो कर्मचारी होता, या वो आदमी होता, वो तुच्छ मनुष्य होता जो बजाय अपने पेशेंट का केयर करने के बाहर बैठ के मोबाइल पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहा हो या गेम खेल रहा हो। ये हाल है हमारे इस भारत देश में सरकारी अस्पताल का, जहां पे एक गरीब की जान एक कुत्ते के जान के जैसी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, जिसका एक प्रत्यक्ष
प्रमाण आज हमने आपको इस व्यक्ति के माध्यम से दे दिया है जो अपनी वाइफ को, अपनी धर्म पत्नी को, अपनी जीवन साथनी को अपने हाथों से खोते खोते बचा है। और यह भी आप सब लोग जान लीजिए कि कल अगर आप जाते हो चल करके किसी सरकारी अस्पताल में तो गारंटी नहीं है कि वहां से आप चलकर आओगे भी। हो सकता है कि आप 4 व्हीलर पर आओ, हो सकता है कि आप स्ट्रेचर पर आओ, और हो सकता है कि आप 4 कंधे पर भी आओ। कल रात को ये घटना हुई है 29 जुलाई को रात को 3 बजे के आसपास। हमारे वार्ड के अजय तिवारी जी है, इनकी मिसेस की तबीयत अचानक खराब हुई थी और टेम्बा हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहां से टेम्बा हॉस्पिटल ने कई ऑप्शंस देकर इनको ट्रांसफर किया था और 3 बजे रात को जे हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन के अंदर डॉक्टर इनकी वाइफ का ब्रेन सिटी स्कैन करने को लेके इनकी वाइफ को 25 मिनट तक सिटी स्कैन मशीन में छोड़ दिए, जो कि हार्ट की पेशेंट थी। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। हम इसको एक तरह से समझ सकते हैं मानव तस्करी सरकारी विभागों में भी बहुत तेजी से चल रहा है। वो तो एक जागरूक पर्सन थे जिन्होंने रात को 3 बजे मुझे फ़ोन किया और आनंद फानंद में इन्हें मैंने हिदायत दी कि आप तुरंत तत्काल 100 नंबर पर, अगर आपका उस वहाँ पे दिमाग नहीं चल रहा है तो 100 नंबर पे पुलिस को कॉल करके बुलाइए। इन्होंने बुलाया, किसी तरह अपनी वाइफ की यहाँ इन्होंने जान बचाई है। और आज सुबह ये मामला हमारे वार्ड के जो जनप्रतिनिधि है धनेश परशुराम पाटिल जी, उनसे भी मैंने बात की और आमदार जो हमारे इस वार्ड विधानसभा क्षेत्र के प्रताप सरनाईक जी, उनका भी मैंने पर्सनल नंबर आज उनसे प्राप्त किया है। और जल्द इस मामले को हम लोग आमदार प्रताप सरनाईक जी के सामने रख के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के समक्ष इस गंभीर मामले को रखते हुए इसकी जांच कराना चाहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसे सख्त से सख्त सजा हो।